अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो देश विदेश की सुर्खियों में नहीं छाए रहते हैं। उनके फैसले, उनके बयान अक्सर उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर ही देते हैं। भारत पर हाल फिलहाल में 25% का टैरिफ लगाने की बात हो, या फिर भारत और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार देना हो, या फिर रशिया की सीमा में अपनी पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां तैनात करना हो। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका ने रूस की सीमा पर क्यों तैनात कर दी हैं परमाणु पनडुब्बियां, आखिर इसकी जरूरत क्या है। आज इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका रूस के साथ सीधे तौर पर संघर्ष करने वाली स्थिति में है। देखिए, आप जानते हैं कि 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, जिसके चलते भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही गई। भारत को कहा गया कि आप, भारत और चीन, ब्राजील को, क्या आप तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से, क्योंकि रशिया से जो तेल आप लोग खरीदते हैं उस पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के ऊपर गोला दागने में करता है। लेकिन अब इसका जवाब आया रशिया की तरफ से, और रूस के एक वरिष्ठ सांसद ने यह कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भेजी गई 2 परमाणु पनडुब्बियों को रोकने के लिए रूस के पास समुद्र में पहले से ही पर्याप्त संख्या में परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि रशिया पहले से इस बात को जानता था कि यहां परमाणु पनडुब्बियां आने वाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन अमेरिकी पनडुब्बियों को लंबे समय से रूसी नियंत्रण में रखा गया है, इसलिए रूस को इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब आप समझिए कि ट्रंप को किस हद तक हल्के में रशिया लेता है कि जो इन्होंने तैनात की है, जो उस पर इनका नियंत्रण पहले से ही था। और नियंत्रण पहले से था मतलब वो पहले से इस पर नजर बनाए रखे हुए थे कि कब अमेरिका की पनडुब्बियां आ रही हैं और अगर ये कुछ हरकत करती हैं तो इस पर कैसे हम कंट्रोल करते हैं। देखिए, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद खुद को भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो 6 बार पुतिन से बात कर चुके हैं, वो गुहार लगा चुके हैं लिटरली पुतिन के सामने कि आप युद्ध रोक दीजिए, अब आप युद्ध मत करिए। वो ट्रंप पुतिन को एक अच्छा इंसान भी बता चुके हैं, लेकिन वो फिर पुतिन को पागल आदमी भी कह देते हैं, मैडमैन भी वो पुतिन को कह देते हैं। तो खुद वो समझ नहीं पा रहे हैं। खुद अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, लेकिन भारत और चीन अगर तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल अगर खरीदते हैं, तब अमेरिका को दिक्कत है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, बल्कि वो 193 देश जो यूएन से मान्यता प्राप्त हैं, उन सब देशों के राष्ट्रपति बन बैठे हैं। अब आगे अगर इस पर बात करें तो जिस रूसी सांसद ने जवाब दिया है ट्रंप को, उनका नाम है विक्टर वोडोलात्स्की। इन्होंने रूस की जो समाचार एजेंसी है सरकारी टास को यह बताया कि विश्व के महासागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया वो पहले से ही हमारी निगरानी में है। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ट्रंप की, 1 दिन पहले माफ कीजिएगा, शुक्रवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पर लिखा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ भाषणों के बाद अमेरिकी पनडुब्बियों को फिर से तैनात करने का आदेश दिया है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि अगर यह मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित ना रहे तो हम तैयार रहें। शब्दों का बहुत महत्व होता है और कई बार ये अनजाने में गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके बाद इनका विक्टर का जवाब आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहले से जो 2 पनडुब्बियां भेजी गई हैं वो पहले से हमारे निशाने पर हैं। अब जरूरत इस बात की है कि अमेरिका और रूस के बीच एक ठोस समझौता हो ताकि विश्व युद्ध 3 जैसी चर्चाएं बंद हो जाएं और पूरी दुनिया शांत हो सके। क्योंकि अगर एक बार भी इस तरीके से कोई भी देश रशिया या अमेरिका मिसाइल दाग देता है एक दूसरे के ऊपर, तब ये दुनिया वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चली जाएगी। इस बीच रूस ने इन ग्लोबल अफेयर्स एक पत्रिका है उसमें कहा कि ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से इस बात को आप देख सकते हैं। ट्रंप के बयान का असर मॉस्को का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर भी देखने को मिला, जब इनका लगभग 1% की गिरावट उस बाजार में देखने को मिली। हालांकि मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूसी विदेश मंत्री, ये उन्होंने कहा, इस पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जवाब दिया कि रूस सहमत है कि अमेरिका और रूस के बीच सीधा सैन्य संघर्ष नहीं होना चाहिए। हम इस जिम्मेदार रुख का समर्थन करते हैं और यही हमारी आपसी बातचीत का
सकारात्मक परिणाम है। अब आप यहां यह भी समझ लीजिए कि आखिर मेदवेदेव की वो कौन सा बयान था जिसके बाद ट्रंप इतने उखड़े हुए नजर आए। दरअसल मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। हर नया अल्टीमेटम एक धमकी और युद्ध की ओर एक और कदम है, और मेदवेदेव ने डेड हैंड की चेतावनी दी थी अमेरिका को, ट्रंप को, जिसे कुछ सैन्य विश्लेषकों ने रूस की परमाणु हमले की जवाबी प्रणाली का कोड वर्ड समझा था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब मेदवेदेव की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निशाना साधा गया था। यहां यह बात तो आप समझ गए कि अगर जो पनडुब्बियां अमेरिका ने रूस की सीमा के नजदीक भेजी हैं, वो अगर रूस के ऊपर हमला करती हैं या फिर एक भी गोला दागती हैं, तब ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में चली जाएगी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका मौजूदा वक्त में भले ही $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका भले ही दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट, उन्नत किस्म की पनडुब्बियां या फिर परमाणु हथियार रखता है, लेकिन अगर देखें पिछला इतिहास अगर देखें तो ऐसा नजर आता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एक कायर देश है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे देश में, छोटे से देश में अमेरिका पार नहीं पा पाया और अपने लगभग $50 बिलियन के हथियारों को छोड़कर अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। ठीक इसी तरह सीमा संघर्ष की बात करें, जमीन पर वियतनाम में भी यह करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, लेकिन वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा। अब इजराइल की बात कर लीजिए, ईरान और इजराइल को लेकर भी जब युद्ध हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो लास्ट वक्त में ट्रंप की तरफ से अपने B-2 बॉम्बर भेजे गए, जिन्होंने जो 3 न्यूक्लियर साइटें थी ईरान की, उन पर गोले जरूर गिराए, लेकिन उसके अलावा सीधे तौर पर ट्रंप की सेना, ट्रंप के फाइटर जेट या फिर ट्रंप के और हथियार इस युद्ध में शामिल नहीं हुए, क्योंकि दूसरे की लड़ाई ट्रंप अपने गले में नहीं डालना चाहते हैं। ठीक वैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें नाटो देशों का खूब बढ़िया हथियार बिक रहा है, अमेरिका का खूब बढ़िया हथियार बिक रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जो नाटो देश हैं कि आप अब नाटो में अपने देश की जीडीपी का 5% खर्च करेंगे, और जो पैसा वो इकट्ठा होगा, हर देश की जीडीपी का 5%, उससे हथियार खरीदेंगे। हथियार किससे खरीदेंगे? हथियार खरीदेंगे अमेरिका से, और वो हथियार खरीद कर आप किसे देंगे? वो हथियार देंगे आप यूक्रेन को। अभी हाल फिलहाल में खबर ऐसी है कि लगभग $20 बिलियन के हथियार नाटो के देशों ने दिए हैं। किसे? यूक्रेन को दिए हैं कि भैया दागिए, गोला दागिए। अभी ट्रंप ने यह भी पूछा था जेलेंस्की से कि क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो, जिसके बाद कुछ ड्रोन हमले, लगभग 37 ड्रोन हमले हुए थे रूस की राजधानी मॉस्को पर। तो अमेरिका और रूस दोनों इस बात को जानते हैं कि दोनों दो देश एक दूसरे के साथ अगर सीधे संघर्ष में आते हैं तो दुनिया विनाश की तरफ जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अगर कोई है तो वो रशिया है। अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा हथियार, परमाणु हथियार रूस रखता है। बाकी जिस तरीके से रूस की तरफ से जवाब दिया गया अमेरिकी पनडुब्बियों का कि हमें पहले ही पता है तुम्हारी जो पनडुब्बियां हैं उन्हें हम पहले ही नियंत्रण में रख रहे हैं, और ट्रंप के बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस जवाब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।